वैसे बायोपिक से याद आया, एक बायोपिक अभी और रिलीज हुई थी। जी हाँ, ओपेनहाइमर। ज़्यादा चली या नहीं चली पता नहीं, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी थी इसलिए चल भी गई, बट काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी। देखते हैं, इसमें ऐसा ना हो तो बेटर है। हेलो मूवी के दीवानों, अगस्त में रिलीज होने वाली इतनी सारी मूवीज के हमने रिव्यू किए कि एक पल के लिए लगा कि क्या पूरा का पूरा ये मंथ मूवीज और सीरीज से ही जाने वाला है। अभी रिसेंटली एक और टीजर आया, स्कैम 2003। अब आप सभी को अगर याद हो तो स्कैम तो हम सबने देखी थी जो 1992 में हर्षद मेहता के थ्रू हुआ था। अभी एक नया टीजर आ गया है, स्कैम 2003। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू करते हैं इसके टीजर को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, हर्षद मेहता का स्कैम तो हम सभी ने जान ही लिया है। वैसे काफ़ी लोग पहले से उस स्कैम को जानते थे और कुछ मुझ जैसे थे जिन्होंने शायद उस स्कैम के बारे में कभी नहीं पढ़ा था। इस सीरीज को देख के हम सभी ने हर्षद मेहता का स्कैम समझ लिया था, लेकिन हमारे डायरेक्टर हंसल मेहता जी को लगा कि हमें सिर्फ एक स्कैम के बारे में कैसे पता है, थोड़ा बड़ा स्कैम भी बताया जाए ऑडियंस को। अब यार क्या है ना कि 5,000 करोड़, जो कि टेक्निकली बहुत बड़ा अमाउंट है, हंसल मेहता के अकॉर्डिंग वो भी थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ा उससे बड़ा स्कैम बाहर निकालते हैं। तो सबसे बड़े स्कैम पे बनने जा रही है ये सीरीज। बेसिकली स्कैम का जो अमाउंट है वो 3,000 करोड़ नहीं है, 30,000 करोड़ है। यार देखो गाइस, अब जिस तरीके से टीजर में बताया, मैं कुछ ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं एक्टिंग में बहुत बुरा हूँ, बट ठीक है, हम भी कोशिश कर लेते कि भाई 3,000 करोड़ नहीं, 30,000 करोड़ का स्कैम है ये। भाई स्कैम तो बहुत बड़ा है। टीजर को देखना जब स्टार्ट किया तो टीजर में सबसे पहले एंट्री होती है, देश में सबसे बड़ा। इस सीरीज में लीड एक्टर का रोल किया है गगनदेव राय जी ने। अब देखो दोस्तों, प्रतीक गांधी की हर्षद मेहता वाली वो परफॉर्मेंस को मैच कर पाएंगे गगनदेव जी, ये देखना तो बनता है। बट फिलहाल अगर मैं इस टीजर को देखूं तो टीजर कहीं ना कहीं क्वाइट फेमिलियर लुक में आया, जो कि स्कैम 1992 जैसा ही है दोस्तों, कुछ खास नया नहीं है। यहाँ भी टीजर की जो शुरुआत होती है वो प्रतीक गांधी के शॉट से होती है, जो कि स्कैम 1992 में हुआ था। अब अगर इस स्कैम की स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो ये जो स्कैम है दोस्तों, ये बेसिकली स्टैम्प पेपर का स्कैम है, जिसमें गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर को एक्चुअली में फॉर्ज किया जाता है और बेसिकली उसके डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स को मार्केट में उतारा जाता है। एक्चुअली में कुछ रिलेटेड टू दैट स्कैम है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सारी चीजें ऑनलाइन नहीं होती थी, तो वो एक्चुअली में इसी स्टैम्प पेपर के बेसिस का फ्रॉड है पूरा। और मानना पड़ेगा दोस्तों, 30,000 करोड़ का स्कैम बहुत बड़ा अमाउंट है। भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ऑडियंस के लिए भी 30,000 करोड़ का स्कैम बहुत बड़ा होगा। ये सीरीज बनाई गई है अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर। अब्दुल करीम तेलगी वो इंसान था जिसने एक्चुअली में इतना बड़ा स्कैम किया था, जो कि हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम था। अब अगर जिनको नहीं पता है कि अब्दुल करीम तेलगी कौन है, तो गाइस आपको विकिपीडिया पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा विकिपीडिया यहीं खोल देता हूँ। तो अब्दुल करीम का जन्म हुआ था कर्नाटका में, और उन्होंने अपनी एक्चुअली स्कूलिंग काफ़ी अच्छे स्कूल से करी थी, इंग्लिश मीडियम से। एंड देन उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चले गए थे कुछ जॉब वॉब करने के लिए, पर वापस आए, पता नहीं उनका मन क्या था। वापस आने के बाद स्टॉक्स वगैरह में इन्होंने ध्यान दिया था, लेकिन पैसे थोड़े कम पड़ गए थे। सोचा उन्होंने आओ स्कैम ही कर डालते। कोशिश तो उनकी छोटे मोटे स्कैम की होगी शायद, बट छोटा मोटा स्कैम उनके लिए 30,000 करोड़ का था। हमारे लिए बहुत महंगा होता है गाइस, इतना महंगा कि मुझे लगता है इतने में तो घर संसार बस ही जाएगा। अब्दुल करीम की ज़िंदगी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बताता हूँ दोस्तों, इन्होंने एक्चुअली में एक बार टेंडर के ऊपर 90 लाख रुपए उड़ाए थे एक रात में। देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा पैसा था इनके पास। स्कैम करने का बहुत बेनिफिट होता है। बोल नहीं रहा हूँ, कर मत देना जाके प्लीज गाइस। आई थिंक मुझे लगता है कि उस टाइम पे स्कैम की ही लहर थी। 1992 पे हर्षद मेहता, देन ये स्कैम। वैसे इससे पहले भी इनके ऊपर एक दो बेसिकली सीरीज बनी है, जो कि उल्लू उल्लू पे आई गेस रिलीज हुई है। मैंने वहां तो नहीं देखी, लेकिन मैं यहाँ जरूर देखूंगा। प्रॉपर्ली तरीके से टीजर को भी शोकेस किया है, जहाँ पे एक्चुअली में उनका स्कैम दिखाया है, किस लेवल पे अब्दुल करीम तेलगी का उस समय का टाइम का स्कैम चल रहा था, कैसे वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराते थे, कैसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। वो सारी चीजें टीजर के एक झलक में हमें दिखा दी गई हैं। अब देखो, जिस हिसाब से उसका कलर करेक्शन, जिस हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन है, जिस हिसाब से उसकी एडिटिंग है, दैट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू 1992 स्कैम। जो हमारे हर्षद मेहता के स्कैम का जो सीरीज आया था, वैसे ही काफ़ी एडिटिंग है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है दोस्तों, बट ठीक है। वैसे बायोपिक से याद आया, एक बायोपिक अभी और रिलीज हुई थी। जी हाँ, ओपेनहाइमर। ज़्यादा चली या नहीं चली पता नहीं, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी थी इसलिए चल भी गई, बट काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी।
देखते हैं, इसमें ऐसा ना हो तो बेटर है। तो ओवरऑल दोस्तों टीजर ऐसा ही है, कुछ ज्यादा कुछ खास इसमें शोकेस नहीं हुआ है। तो एक्चुअली में हम चाहे तो विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं, बट मैं बोलूंगा वेट कर लो गाइस, सितंबर 2 को रिलीज होने वाली है, देख लो पहले, क्योंकि आई गेस विजुअल हमें ज्यादा पसंद आता है रैदर देन स्टडी। अगर किसी को पढ़ना पसंद हो तो प्लीज विकीपीडिया पे जाके पढ़ लो, आपको सारी स्टोरी पता चल ही जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं अपनी मजदूरी यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जाने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय।